सबके इस चर्च की आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर 6 गाएंगे। सिद्धो सर्वेरे देवा ईश्वर गुना प्रभु उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 148 पढ़ेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप लोग पढ़ो। आखिरी पद सब एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। यहाँ की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो। हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योतिर्मय तारागण उसकी स्तुति करो। हे सबसे ऊंचे आकाश, हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। हे यहोवा के नाम, वे यहोवा के नाम के स्तुति करे, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और वे सिरजे गए। और उसने उनको सदा सर्वदा के लिए स्थिर किया, और ऐसी विधि ठहराई है जो टलने को नहीं। पृथ्वी में से यहोवा की स्तुति करो, हे मगरमच्छों और गहरे सागर, हे अग्नि और ओलो, हे हिम और कुहरे, हे उसका वचन मानने वाली प्रचंड बयार। हे पहाड़ों सब टीलों, हे फलदायी वृक्षों और सब देवदारों, हे वन पशुओं और सब घरेलू पशुओं, हे रेंगने वाले जंतुओं और हे पक्षियों। हे पृथ्वी के राजाओं, राजराज के सब लोगों, हे हाकिमों और पृथ्वी के सब न्यायियों, हे जवानों और कुमारियों, हे पुरनियों और बालकों। यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है। उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। और उसने अपनी प्रजा के लिए एक सिंह ऊंचा किया है, या उसके सब भक्तों के लिए अर्थात इस्राएलियों के लिए और उसके समीप रहने वाली प्रजा के लिए स्तुति करने का विषय है। यहाँ की स्तुति करो। इसी समय हम अपनी भेंट भी चढ़ा देंगे, दान ले लेंगे। शारोन का गुलाम है तू मेरा मसीहा, शारोन का गुलाम है तू मेरा मसीहा।
आइए हम आज के इस भेंट के लिए, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के पूरे सरमन मैसेज के लिए, कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों के लिए, आज के इस दिन के लिए, लॉर्ड्स डे के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे और सिस्टर निर्मला वीरेंद्र कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, दयालु, अनुग्रहकारी, विलम्ब से क्रोध करने वाले, पवित्र 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 सेनाओं के हुआ, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी, मेरे सारे खुशियों को देने वाले, चंगा करने वाले, रक्षा करने वाले, सहायता करने वाले, मेरे आंसुओं को पोंछने वाले, हर समय मेरे साथ रहने वाले, हे मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर दिन, सुंदर सुबह के लिए जो आपने दिखाया। मेरे कलीसिया के सारे भाई बहनों को, जवान सियान बच्चों को, ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से सुनने वाले सब लोगों को यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर दिन और सुंदर सुबह के लिए जो आपने दिखाया। पिताजी, आपसे विनती और निवेदन करती हूँ, ये जो दान दिया गया है इस पर आशीर्वाद दीजिए, होने दे दान सही कार्य में खर्च किया जा सके। इस दान के द्वारा तेरे नाम की महिमा हो प्रभु। और यहाँ जितने लोग हैं जो भी ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं, सब पर आशीर्वाद दीजिए प्रभु, और सब के द्वारा तेरे नाम की महिमा हो प्रभु। आशीर्वाद दीजिए। आज जो वचन आपके दास के द्वारा बोला जाता है उस पर आशीर्वाद दीजिए। होने दे पिता कि ये वचन तेरे नाम की, इस वचन के द्वारा तेरे नाम की महिमा हो और वचन आप बोलने वाले हों प्रभु। सहायता कीजिए पिताजी। जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के एक एक कलीसिया के एक एक भाई बहन, जवान सियान बच्चे, सब पर आशीर्वाद दीजिए प्रभु। होने दे कि आज का वचन 100 गुना फल ला सके सब लोगों में। आशीर्वाद दीजिए पिताजी। इससे विनती और निवेदन है, इस चर्च भवन के चारों ओर और इस घर के चारों ओर अपना खून का बड़ा लगाइए ताकि शैतान की कोई शक्ति इस घर में प्रवेश न कर सके, इस भवन में प्रवेश न कर सके, और कोई भी शैतानी शक्तियाँ काम ना करे प्रभु। आशीर्वाद कीजिए पिताजी। सहायता कीजिए, मदद कीजिए। जितने लोग ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं सबको बड़ी आशीर्वाद दीजिए और सबकी सहायता कीजिए। कोई प्रकार की तकलीफ उन्हें ना हो प्रभु। आशीर्वाद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण कर। आमीन। आइए हम सब अब सरमन मैसेज में जाएंगे। जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं आपका परमेश्वर। आज के सुंदर लॉर्ड्स डे के लिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 29 जून 2025 के लिए आपको धन्यवाद देते हैं आपका परमेश्वर। आज के इस सरमन मैसेज को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। इस वचन को मैं ना बोलूँ, इस सरमन मैसेज को मैं ना बोलूँ, मैं एक ईश्वर का आप बोलें, और जब वचन का बीज हम सबों में बोया जाए तो 100 गुणा फल लाया। ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए। हमें अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए आपका परमेश्वर की शक्ति, इस वचन को हम रिसीव कर सकें। जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधते हैं, शैतान की हर एक दुष्टियों को यीशु मसीह के लहू से कैंसल करते हैं, और ये हो गया परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसकी घोषणा करते हैं। और जितने सुनते हैं मेरे खुदा, सबों को यीशु मिल जाए। अनुग्रह दीजिए। इस प्रार्थना को आपकी जड़ों के पास रखते हैं परमेश्वर पिताजी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो शीर्षक है, जो टाइटल है सरमन मैसेज का, वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर कभी नहीं हारता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कभी नहीं हारता। गॉड ऑलमाइटी नेवर फेल्स। अगर आप देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 45 और 46, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 15 और वर्स 45 और 46 को मैं पढ़ रहा हूँ। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। तो जो पहला आदम, अगर हम देखेंगे पहला मनुष्य हमारा जो है कहा जाए तो आदि पिता जो है आदम, फर्स्ट एडम,
वो आदम जो है वचन के अनुसार परमेश्वर का पुत्र है वो भी, मगर आदम से परमेश्वर पिता ने एक दूरी बना ली जैसे ही उसने एक पाप किया, अनाज्ञाकारिता, आज्ञा का उल्लंघन किया, उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को खाया और वो जो है पापी हो गया, पूरा मनुष्य जाति जो है पापी हो गया सिर्फ आदम के उस फल खाने से। तो जो संगति परमेश्वर पिता के साथ इंसान की थी, आदम की थी, वो समाप्त हो गई। आदम के साथ अब कोई संगति नहीं, अब जो है एक दूरी बना लिया गया परमेश्वर पिता ने आदम से। तो यहाँ एक बात लिखी है, जीवित प्राणी बना जरूर, मगर अंतिम आदम जो है, जो कि आखिरी आदम, लास्ट एडम, वो है प्रभु यीशु मसीह। इस क्रूस में हम सब नए जन्मे विश्वासियों के लिए वो जीवनदायक आत्मा बना। ऐसे वो सब लोगों के लिए जीवनदायक आत्मा है, मगर जो प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करता है कि वो मेरी धार्मिकता और पवित्रता है, उसी के लिए वो जीवनदायक आत्मा बन जाता है, अदरवाइज नहीं। इसलिए अगर आज किसी ने नया जन्म नहीं हुआ है तो आज उसके पास समय है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करे कि मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह में, उसके और मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में है, ना कि मेरे कर्मों में, और यह अनुग्रह के द्वारा है। जब वो ये बात को बोलता है तब वो जो है प्रभु यीशु मसीह में धर्मी कहलाता है। पवित्र आत्मा उसके अंदर होता है, हृदय का खतना होता है, यही लिखा है यहाँ पे। और आत्मिक हुआ, पहले वो आत्मिक नहीं था, पहले लिखा है स्वाभाविक था। सही बात है, अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 3:21 और 22 को मैं पढ़ रहा हूँ, उत्पत्ति 3 और उसका 21 और 22 पद। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। ये जो चमड़े के अंगरखे जैसे ही बनाया, इसका मतलब वहां एक बलिदान हुआ और लहू बहाया गया और पापों की क्षमा मिली। तब फिर से जो है उसको उसके नजदीक आ पाया। मगर फिर भी परमेश्वर पिता ने क्या किया, 22वें पद में, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। मतलब वो स्वाभाविक था, पहले जरूर परमेश्वर पिता के साथ संगति हो रही है उसकी। एक तरह से देखा जाए तो पवित्र आत्मा परमेश्वर का एक घेरा भी जरूर था, क्योंकि उनके समान, मगर स्वाभाविक था। और लिखा है इसमें, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। आगे उसको निकाल दिया गया अदन की वाटिका से, एक दूरी बना लिया गया, मगर पापों की क्षमा तो मिल गई वहां पर। और वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह उपस्थित है। अगर देखा जाए तो वो बलिदान एक जानवर के रूप में जो हुआ है, प्रभु यीशु मसीह है वहां पे। तो जो जीवनदायक आत्मा है वो प्रभु यीशु मसीह है। जब वो क्रूस की मृत्यु को सहा, उसी को आज हम लोग देखने वाले हैं कि गॉड ऑलमाइटी, परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कभी नहीं हारता। अगर आप देखेंगे कि क्रूस में प्रभु यीशु मसीह मर गया तो परमेश्वर पिता तो हार गया, क्योंकि शैतान भी इस चीज को देख रहा था और वो मजे ले रहा था कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस में मर रहा है, उसको मारो, तो वो मर रहा था। मगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हारता हुआ दिख जरूर रहा है, मगर वो हार कभी सकता नहीं। अगर आप देखेंगे स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन, मतलब जो कंफ्यूजन पैदा करने वाली दुष्ट आत्मा है, वो खुद कंफ्यूज हो गई यहाँ क्रूस में। दुष्ट आत्मा मतलब शैतान जो है खुद कंफ्यूज हो गया क्रूस में कि आखिर हुआ क्या। क्योंकि यहाँ पर जो है आदम जब हार गया तो एक तरह से आदम ने अपनी अथॉरिटी शैतान को दे दी, और वो हुआ भी। क्योंकि आप देखेंगे कि शैतान अब हम पर दोष लगाता, आज भी लगाता है, मगर वहां स्वर्ग में नहीं जा सकता। मगर हम पर दोष लगाने का अधिकार जो है इस ब्लड की वजह से, जो आदम का आज भी आप में फ्लो रहा है, आप माता के गर्भ से पापी हो जाते हैं। मगर हम लोग देखेंगे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर कभी नहीं हारता। इसको ये देखना है कि यहाँ पर भी जो है सबको दिख रहा है हार गया, मगर हारा नहीं हो। क्योंकि आप देखेंगे कि श्राप मिलने के बाद उस श्राप से जो है मुक्ति जो है, चाहता तो परमेश्वर पिता सबको खत्म कर सकता था, आदम को मार देता और वो कर देता, मगर फिर से अपने लिए एक नया बना सकता था, मगर ऐसा किया नहीं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। क्योंकि वही अभी हमने पढ़ा ना कि अंतिम आदम जो है जीवनदायक आत्मा बना, जो कि ये नहीं था आदम। ये परमेश्वर पिता का एक डिवाइन प्लान था, वो स्वाभाविक था, इसीलिए उसको एक आज्ञा मिल गई थी, उसको फॉलो करना था, जिसको वो फॉलो नहीं कर पाया। मगर प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम से पैदा हुआ और उसके बाद सन ऑफ गॉड तो वो है, डेफिनेटली है, मगर सन ऑफ मैन वो बना।
और तब वो अगर आप बोलेंगे गॉड आप खुद नहीं कर सकते और हमको बोल रहे हो, तो इसीलिए परमेश्वर पिता ने खुद करके बताया, उसका बेटा खुद करके बताया, एक इंसान रहकर आखिरी तक आज्ञा पालन किया वो। मगर उससे पहले हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल को याकूब का, उत्पत्ति 32 को 26 से 28, उत्पत्ति 32 और उसके 26 से 28 पद में लिखा है, एक प्रोफेसी, एक रेवलेशन, एक प्रकाशन है वहाँ। उत्पत्ति 32 उसका 26 से 28। तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर हुआ चाहता है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। अगर आप देखेंगे तो इज़राइल का मतलब लिखा है ईश्वर से युद्ध करने हारा, मतलब वॉरियर ऑफ गॉड, गॉड्स वॉरियर या गॉड प्रिंस, इंग्लिश में गॉड प्रिंस, गॉड वॉरियर, और ईश्वर से युद्ध करने वाला इज़राइल नाम का मतलब है। मतलब इज़राइल, एल में भी, एल मतलब गॉड, इज़राइल में भी गॉड है। तो गॉड से युद्ध करके और मनुष्य से युद्ध करके जीतने वाला कौन था? याकूब था। यहाँ पर क्या हुआ, याकूब जो है ये प्रभु यीशु मसीह है, एक मनुष्य के रूप में उससे लड़ रहा है रात में और भोर हो गया और प्रभु याकूब जो है जीत गया, मगर उसकी नस को खींच लिया प्रभु यीशु मसीह ने। देखा जाए परमेश्वर पिता ही वहां उपस्थित है, प्रभु यीशु मसीह उपस्थित है, और उसने नस को खींचा यहाँ जान के, और वो जो है अब हमेशा जो है, अगर 32 पद को लिखा है उसमें, इजरायली जो पशुओं की जान की जोड़ वाले जगह को आज के दिन तक नहीं खाते। इसका कारण यही है कि उस पुरुष ने याकूब की जान की जोड़ के जगह को छुआ था। ये पुरुष जो है प्रभु यीशु मसीह है, मगर ये पुरुष जो है प्रभु यीशु मसीह एक यहाँ पे हार गया। अगर आप देखेंगे तो शैतान भी देख रहा है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहाँ हार गया है, क्योंकि यहाँ प्रभु यीशु मसीह भी जो है उन्हीं के साथ है। त्रिएक परमेश्वर एक परमेश्वर है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा परमेश्वर एक है। यहाँ पर भी हमको दिख रहा है हार गया, मगर यहीं पे ही एक प्रोफेसी हो रही है, एक प्रकाशन है यहाँ पर जिसको हम लोग देखेंगे। वो ये है कि याकूब का तो हारा प्रभु यीशु मसीह याकूब से, मगर याकूब का ही नाम बदल दिया प्रभु यीशु मसीह ने, उसका नाम बदल के इज़राइल से। तो मतलब प्रभु यीशु मसीह हारा ही नहीं, उसका जैसे ही नाम इज़राइल रखा तो इज़राइल का मतलब ही ये होता है गॉड प्रिंस या वॉरियर विद गॉड, मनुष्य और परमेश्वर से दोनों से जीतने वाला। मतलब कि याकूब जो है इसी वंशावली में जो है प्रभु यीशु मसीह आने वाला था। याकूब से नहीं जीता, वो इज़राइल से जीत गया, और इज़राइल का ही परमेश्वर आज कहा जाता है, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने बताया। क्योंकि इज़राइल के परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता, मगर उसको प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया। इज़राइली उसको रिजेक्ट कर दिया, मगर यूहन्ना 3:16 के अनुसार अब वो हम सब का है परमेश्वर, हम सब का परमेश्वर है, और उसी के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही आप अनंत जीवन यानी जीवनदायक आत्मा को पाते हैं, बिना उसके नहीं पा सकते। यहाँ याकूब जो है जीत गया, मतलब एक मनुष्य जीत रहा है, मगर याकूब का नाम बहुत क्लेवरली जो है प्रभु यीशु मसीह ने उसका नाम चेंज करके, देखा जाए तो याकूब से हारा है, मगर उसका नाम चेंज कर दिया, तो इज़राइल से तो नहीं हारा ना। और उसी इज़राइल का जो परमेश्वर है उसका इकलौता बेटा जो है प्रभु यीशु मसीह। और यहाँ पर प्रोफेसी ये है जिसको अभी हम लोग देखेंगे, मगर उससे पहले हम सब जो है जैसे ही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जैसे ही उसके लहू पर विश्वास करते हैं, हम सब इज़राइली हो जाते हैं। इज़राइली हृदय का खतना होने के साथ हम लोग इज़राइली हो जाते हैं, और सच्चा इज़राइली एक ही हुआ है, वो है प्रभु यीशु मसीह। अंत तक वो आज्ञाकारिता में रहा परमेश्वर पिता की। इसलिए हम सब जो है पिछले हफ्ता भी हमने देखा, परमेश्वर के पुत्र जो हैं तभी कहलाते हैं जब हम उसकी पवित्र आत्मा परमेश्वर के चलाए चलते हैं। मतलब हमारा इस साल का थीम भी है जीसस ब्रिंग्स ऑफ चर्च का, लुक टू द क्रॉस, मतलब क्रूस की तरफ देखो और पवित्र आत्मा के चलाए चलो। गलतियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 16 से 24 पद में लिखा हुआ है। गलतियों 5 और उसका 16 से 24 पद। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। मतलब जैसे आपका नया जन्म होता है, ये एक दूसरे के अपोजिट में है, और ये करने की, इस फ्लैश के साथ, इस बॉडी के साथ नहीं जा सकते आप। पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ उसका लड़ाई चल रहा है, चलता है। एक नया जन्मा विश्वासी भी गिर सकता है,
तो ये चलता है, मगर उसको उठ के खड़े होके फिर चलना है और परमेश्वर पिता की तरफ, प्रभु यीशु मसीह की तरफ निगाह रखनी है, क्रूस की तरफ। इसमें लिखा है और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना हो। मतलब अब हम किसके अधीन है? प्रभु यीशु मसीह ने अनुग्रह यानी पवित्र आत्मा, परमेश्वर अनुग्रह की आत्मा जो है पवित्र आत्मा है। लिखा है शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, इधर ढाक, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनसे ऐसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। जैसे ही पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है, नया जन्म होता है, ये सब आपके अंदर होता है। आत्मा के 9 फल, प्रेम दिखना चाहिए, आनंद दिखना चाहिए, मेल दिखना चाहिए, कृपा दिखना चाहिए। हम फेल जरूर हो जाते हैं, मगर वो हमारे अंदर है। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको बताता है आप यहाँ गिर गए हो, अब फिर से चलो, देखो, वचन में बने रहो। फिर आगे लिखा है और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। मतलब हम सब जो हैं वहाँ प्रभु यीशु में, देखिए प्रभु यीशु में अब हम लोग जो आते हैं, गॉड ऑलमाइटी नेवर फेल्स, मतलब परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कभी नहीं हारता। उसका जो कॉन्सेप्ट, जो शीर्षक है, उसका मतलब ये है, शैतान को भी दिख रहा है कि प्रभु यीशु मसीह मर रहा है, मगर प्रभु यीशु मसीह 6वीं वाणी में जब ये बोला सब पूरा हो गया, तो प्रभु यीशु मसीह 4वीं वाणी से 6वीं वाणी तक एक इंसान है और सिर्फ पवित्र आत्मा परमेश्वर उसमें, परमेश्वर पिता ने उसको छोड़ दिया। मतलब प्रभु यीशु मसीह एक लड़ाई कर रहा है, किसके साथ? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ। जैसे कि याकूब लड़ाई कर रहा था वहां पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के साथ, वहां वो प्रभु यीशु मसीह है। कैसे? क्योंकि हम सबों का पाप जो है प्रभु यीशु मसीह निर्दोष मेमना, जैसे ही 4वीं वाणी में परमेश्वर पिता ने एली एली लमा शबक्तनी, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर पिता ने छोड़ दिया, मतलब मेरा पाप वहां चला गया, हम सबों का पाप क्रूस में। तो प्रभु यीशु मसीह एक इंसान के रूप में अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर से उसकी लड़ाई चालू हो गई। क्योंकि जैसे ही वो ये बोल रहा है क्यों छोड़ दिया, मतलब कि अपोज में हो गया है, वो अपोजिट है। सर्वशक्तिमान पवित्र 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 है, मगर प्रभु यीशु मसीह अपवित्र हो गया जैसे ही हमारे पाप को ले लिया। 4थे वाणी से 6वें वाणी में, जैसे ही 6वें वाणी को उसने बोला सब पूरा हुआ, मतलब कि वो पाप जो है, आग का बपतिस्मा जो ले रहा था प्रभु यीशु मसीह, उस बपतिस्मे को ले लिया वो। अब 6वीं वाणी में जैसे ही पूरा हुआ, मतलब सारा का सारा पाप, आपके माता के घर से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आने तक का सारा पाप जो है समाप्त, हम लोग वहां क्रूस में चढ़ा लिए गए, जैसे ही आप विश्वास करते हो। इसको मैं पढ़ रहा हूँ कुलूसियों 3:1-4 में, कुलूसियों 3:1-4, कुलूसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय 1-4 पद में। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। मतलब कि हम सब मर चुके हैं। जैसे ही आपका नया जन्म होता है, उसके बाद आप बपतिस्मा लेते हो। बपतिस्मा आपको लेना है, मतलब वो उसका मरना, गाड़ा जाना, मारा जाना और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उस बपतिस्मा में। यही लिखा है यहाँ पर कि अब हम सब भी उसके साथ क्या हुए हैं? जी उठे हैं। यही विश्वास कर रहे हैं। अगर आप ये बात पे विश्वास नहीं करते कि जी नहीं उठे हो, तो आप परमेश्वर के पुत्र नहीं हो। अब जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। 1 यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 1-5 पर, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। और परमेश्वर का प्रेम यह है, और तो इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं, और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। जैसे ही हम विश्वास करते हैं हम जय हो जाते हैं, विजय हो जाते हैं प्रभु यीशु से। अब शैतान का कोई बल नहीं। सताओ आपको आएगा, मगर ना कोई बीमारी होगी, ना ही कोई कर्जा होगा। आज सबसे आपको छुटकारे की घोषणा मैं करता हूँ। बस आपको जो है प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करना है कि वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे हैं। ये यहाँ लिखा है संसार पर, 5वां पद, संसार पर जय पाने वाला कौन है?
केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। सिर्फ विश्वास करना है आपको, और यहीं पर जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर जीत गया। जो दिख रहा है कि शैतान को दिख रहा है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हार रहा है, और यही जब हम विश्वास करते हैं तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जीत की घोषणा करते हैं। हम लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जीत की घोषणा करते हैं, गॉड ऑलमाइटी। क्योंकि जैसे ही छठवीं वाणी बोला गया, अब आखिरी में मैं बता रहा हूं, छठवीं वाणी जैसे ही बोला गया तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सब पूरा हो, सातवीं वाणी में उसने कहा, लूका 23 और 46 पद में लिखा है, लूका 23 के 46 पद में, लूका 23वां अध्याय 46 पद में, हे पिता मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूं, और यह कहकर अपने प्राण छोड़ दिए। लिखा है उसमें, हे पिता, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। तो यहां पर सातवीं वाणी एक विक्ट्री वर्स है, मतलब जीत की घोषणा है। देखिए प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं मर सकता था, मतलब मृत्यु जो है, शैतान जो है मृत्यु से ही आपको डराएगा, आप मर जाओगे करके। तो मृत्यु प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं आ सकती थी, मगर जब वो पापी बन गया तब मृत्यु आ सकती थी उसको। मगर छठवीं वाणी में उसने क्या बोला, सब पूरा हुआ। मगर सातवीं पूरा हुआ मतलब कि वो रेसलर जो युद्ध था उसको जीत गया वो, मगर जीत की घोषणा उसने सातवीं वाणी में की। कैसे? जब उसने, मौत उसको नहीं आ सकती थी, मगर वो मौत को जो है हराने के बाद अपने फ्री विल से, मृत्यु भी घबरा गया उससे, बोला कि अब मैं जितने में नए जन्म विश्वासी है, मतलब जो उस पर विश्वास करते हैं उन सब के लिए, मतलब पूरी दुनिया के लिए, वो जो है आप जैसे ही विश्वास करते हो तो वो आपके लिए मर गया। इतनी मोहब्बत करता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे कि प्रभु यीशु मसीह आखिरी दम तक आज्ञाकारी रहा और मोहब्बत, आपको प्रेम को बताया कि मैं जीत गया हूं, अपनी इच्छा से मैं जो है सबके लिए अपना जान दे रहा हूं। अपने गॉड नहीं मर सकता, पवित्र आत्मा वापस चला गया, स्पिरिट ऑफ जीसस क्राइस्ट जो कि पवित्र आत्मा है, मगर वहां सन ऑफ मैन जो है, आदमी जो है, आखिरी आदम जीवनदायक आत्मा बन गया जैसे ही वो मर गया। तो प्रभु भोज में भी हम लोग जब उसके मृत्यु के प्रचार को करते हैं, मृत्यु की गवाही को देते हैं, तो यहाँ पर अब जो है, अब हम लोग रेवलेशन को देखेंगे, जो याकूब जो हार गया, जिसका नाम इजराइल रखा गया, और अब हम सब जो है इजरायली कहलाते हैं, उसके वचन, विश्वास और प्रेम में हमको बने रहना है प्रभु यीशु मसीह के आने तक, क्योंकि वो आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। और हम सब नए जन्म विश्वासी को, जो चर्च है, जो उसकी मारा गया तब निकला है, उसको भाला मारा गया, वो चर्च जो है वही नए जन्म विश्वासियों का समूह है, वही उसके साथ जाएगी वापस। उसने अपने प्राण को छोड़ दिया और वो जीत गया बैटल को, युद्ध को जीत गया। अब आप जैसे ही विश्वास करते हो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के जीत की घोषणा करते हो, वो कभी हार नहीं सकता। अब उसको हम लोग देखेंगे कैसे। हमने पढ़ा कि याकूब का जो है एक नस को जो है, जांग का नस को जो है, यहाँ पर जांग मतलब पैर, यहाँ पैर जांग के नस को जो है खींच दिया गया, और आज भी उसके पशुओं को नहीं खाते इजराइली लोग, आज भी नहीं खाते हैं। मगर जो है प्रभु यीशु मसीह, अब हम आखिरी कुछ पदों को देख रहे हैं, उससे पहले रोमियो 8 34 से 37 पद को पढ़ लेंगे। रोमियो 8 34 पद को पढ़ रहा हूं मैं। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। और इसका आखिरी पद देखेंगे, ना गहराई और ना कोई 39 वर्स, रोमियो 8 का 39, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। मतलब जैसे ही अब आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर पिता के बच्चे कहलाते हैं प्रभु यीशु मसीह में, और आज्ञाओं को मानने से आप उसके प्रेम में बने हुए हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको अनुग्रह देता है, सामर्थ देता है, परमेश्वर आपको अनुग्रह देता है, सामर्थ देता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ, जिससे आप उसमें बने रहते हैं। और वही कह रहा है, उससे अब हमको कोई अलग नहीं कर सकता। मगर आखिरी जो प्रोफेसी जो हुई है याकूब के समय कि उसका नाम बदल के इजराइल रख दिया गया, तो हम देखेंगे ये दिया यूहन्ना 19 में, यूहन्ना 19 और उसका 32 से 35 पद में। सो सिपाहियों ने आकर पहले की टांगे तोड़ी, तब दूसरे की भी, जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो उसकी टांगे
ना तोड़ी। परंतु सिपाहियों में से एक ने बर्छे से उसके पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। जिसने यह देखा उसी ने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है और वह जानता है कि सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो। इस प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस पे वहां चढ़ा हुआ है, उसका मरने के बाद नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सब जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार को पाते हैं। हर एक बीमारी, कोई भी नाम क्यों ना हो, वो प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेकेगी। मगर याकूब जब जीता तो उसका नाम बदल के इज़राइल रख दिया गया, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर कभी नहीं हार सकता। वहां पर भी जब इज़राइल रखा गया तो ये प्रोफेसी हुई है कि उसके नस को जो पकड़ा गया था, इज़राइल का मतलब ही है गॉड वॉरियर, और ये जो है प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह जीत गया क्योंकि उसकी टांग तोड़ी नहीं गई, लिखा हुआ है। क्योंकि टांग तो पहले ही याकूब की तोड़ दी गई थी, नस खींच दिया गया था, वो लंगड़ा लंगड़ा के चलता था। और उसी ब्लड लाइन में इब्राहिम, इज़ाक और याकूब का परमेश्वर कहते हैं, इज़राइल का परमेश्वर, उसी ब्लड लाइन में प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ, जिसका टांग नहीं तोड़ना पड़ा मगर उसको भेदना पड़ा। और जब भेदे तो क्या लिखा है, लहू और पानी, मतलब पूरा लहू बहा दिया पूरे संसार के लिए। अब आप जब उसके लहू पर विश्वास करते हो तब उसके चर्च के पार्ट हो जाते हो, आप नए जन्म में विश्वासी हो जाते हो और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जीत की घोषणा करते हो आप जैसे ही आप विश्वास करते हो। यही प्रोफेसी जो है वहां हुई है, ये प्रकाशन है कि प्रभु यीशु मसीह जीत गया, मृत्युंजय। अब उसका सबूत यह है कि तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है। जैसे आप, लोग आज विश्वास नहीं करते, इज़राइल तो विश्वास ही नहीं करते, उसमें कई लोग ऐसे हैं, मगर जैसे ही वो विश्वास करते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर गॉड ऑलमाइटी की जीत की घोषणा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीत गए। और यही जो है हमको प्रतिदिन करना है, उसके लहू पर विश्वास, उसके वचन विश्वास और प्रेम में बने रहना है प्रतिदिन। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर आज के इस सुंदर दिन के लिए। लॉर्ड्स डे 29 जून 2025 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में। गॉड ऑलमाइटी नेवर फेल, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कभी नहीं हारता। प्रभु यीशु मसीह में हम जयवंत हैं मेरे खुदा, जीत गए मेरे खुदा। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर। आज जिन्हें डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, क्रोनिक डिजीज, कैंसर, ट्यूमर, आंखों की तकलीफ और पैरों की तकलीफ, कोई हड्डी की प्रॉब्लम, आज यीशु मसीह के नाम से जड़ से संपूर्ण चंगाई की मैं घोषणा करता हूँ, संपूर्ण डिलीवरेंस की मैं घोषणा करता हूँ। यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगाई मिल चुकी है, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। आपने जीत लिया है और प्रार्थना करते हैं हर एक कर्जे से छुटकारे की मैं घोषणा करता हूँ। जो भी जिस व्यक्ति को दुष्ट आत्मा सता रहा है, उस दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, उस शरीर को छोड़ के चले जाए, और ये हो गया, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। जो भी पूरे जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में गलती मेरी इंग्लिश और हिंदी सर्विस में, और महिमा प्रभु यीशु मसीह की। यरूशलेम इज़राइल में आप शांति दीजिए, आपने आशीष दिया परमेश्वर, और वहाँ बहुत सारी आत्माएं चली गई, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। भारत देश इंडिया कंट्री में प्रभु यीशु मसीह की बेदारी आपकी तरह उतर गई, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। प्रार्थना करते मेरे खुदा, आगे की जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च सर्विस पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, और हर बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु भोज में जाएंगे, और जो लोग बपतिस्मा लिए वो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। ताज़ा रोटी, आज का पका हुआ, खमीर नहीं होना चाहिए, दाखरस नहीं है आपके पास तो पानी में आप अंगूर धो के निचोड़ सकते हैं या सादा पानी ले सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26, जो बपतिस्मा लिया सम्मिलित हो सकते हैं, नहीं लिए तो आप सम्मिलित नहीं हो सकते। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु बाप स्वामी इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं जिसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरी देह है। इसे आशीर्वाद दीजिए, इस देह को हमारे प्रभु यीशु मसीह के मांस को खाएं, ताकत पाएं और उसके नाम की गवाही देते रहें जब तक वो ना आए या जब तक हम जीवित हैं। और आत्माओं को पिताजी आपके चरणों में दयालु पिताजी ला सकें, ताकि हमारे मुंजी यीशु मसीह के द्वारा आपको ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन।
यीशु मसीह की दया, यीशु मसीह की दया, यीशु मसीह की दया। एक साथ खाएं। थैंक यू जीजस। इसी रीति से उसने ब्यालिक पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, इस दाखरस के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने कहा यह नहीं वाचा में मेरा लहू है। दयालु प्रभु जी, यह आपके लहू है, इसे आशीर्वाद दीजिए कि आपके लहू को पिए, ताकत पाए। और प्रभु जी, आपके नाम की गवाही तो जब तक हम जीवित हैं या जब तक आप आते हैं, प्रतिदिन हर समय देते रहें। और आत्माओं को प्रभु जी आपके चरणों में ले आते, कि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह का नाम है, यीशु मसीह का नाम है, यीशु मसीह का एक साथ पिए। दयालु बाप, बसवानी तमाम आशीषों के लिए पिताजी आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज के आराधना में आपने बड़ी आशीर्वाद दी है पिताजी। आपके जीवित वचन को पढ़ने का, स्तुति के गीतों को गाने का आपने सो अवसर दिया। आपके जीवित वचन को, प्रवचन को सुने हैं। दयालु पिताजी, सबके लिए धन्यवाद देता हूँ, विनती करता हूँ, बड़ी आशीर्वाद दीजिए पिताजी, कि आपके वचन में बने रहे, वचन के अनुसार चलते रहे, वचन को प्रचार कर सकें और आत्माओं को पिताजी आपके पवित्र चरणों में ले आ सकें, कि हमारे मुझे यीशु मसीह के द्वारा पिताजी आपको ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरे राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब ये समय है, जो लोग ऑफरिंग देना चाहते हैं वो कमेंट पे लिख सकते हैं फेसबुक और यूट्यूब में, और जो प्रार्थना निवेदन, प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं फेसबुक, यूट्यूब में, और उनके लिए कलीसियाई रूप से जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में प्रार्थना की जाएगी। अब समय है सॉल्वेशन प्रेयर का। आप प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के बच्चे कहलाते हैं जब आप इस प्रार्थना को बोलते हैं। पवित्र आत्मा आप में होता है, नया जन्म आपका हो जाता है। पवित्र आत्मा के चलाए अब आपको जाकर बपतिस्मा को लेना है, तो लोकल चर्च में या जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में। आइए हम सॉल्वेशन प्रेयर, उद्धार की प्रार्थना को करें। हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हर एक अपराध, माता की गर्भ से प्रभु यीशु मसीह के आने तक के हर एक अपराधों को, पापों को अपने ऊपर ले लिया है, बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया है, और वो मारा गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है, और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में बैठा है, और वहाँ से वो मुझे और हम सब नए जन्मे विश्वासियों को लेने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह का लहू ही मेरा धार्मिकता और पवित्रता है। मैं विश्वास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। ये मैं विश्वास करता हूँ, इसकी घोषणा करता हूँ। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिताजी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को बोला है वो प्रभु यीशु मसीह में बेटा और बेटी है परमेश्वर पिता का, और अब उसको बपतिस्मा को लेना है लोकल चर्च या जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में, पवित्र आत्मा परमेश्वर की चलाए। आइए, ये समय है आशीष का, बेनेडिक्शन का। इससे पहले हम कहेंगे होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। बेनेडिक्शन ब्लेसिंग का समय, आशीष का। जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाए, जो नहीं हो सकते वो उसी अवस्था में रहकर आशीष बेनेडिक्शन ब्लेसिंग को ग्रहण करें। दूसरा कुरिन्थियों के आखिरी अध्याय के आखिरी पद के अनुसार, अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और अब्बा परमेश्वर का प्रेम
और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, और जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के प्रत्येक सदस्यों पर और जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, इमानुएल। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, इमानुएल।